गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज फिर से जा रहे हैं हम लोग बगराजन माता के मंदिर सुहागलों में। और अभी इससे पहले मैंने एक सुहागलों वाला वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जैसे सुहागलें होती हैं तो यही मंदिर में होती हैं, और संकट की सुहागलें हैं तो संकट की सुहागलें जो है यहाँ पे संकटा माता का मंदिर है तो वहाँ पे होती हैं। और ये अभी यहाँ पे से किसी को बुला रही थी तो खड़ी हो गई थी, तो आवाज़ दे रही थी। तो हम लोग मतलब संकटा में वैसे भी गिनती की ही होती हैं, तो इस तरीके से। और यहाँ पर रोड बन रही है हमारे यही बगराजन वाली जो रोड है, बाईपास है ये कुल पहाड़ का, तो ये रोड बन रही है। तो यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। मतलब नहर है एक पतली सी, उसके उस तरफ से जा रहे हैं। और गाड़ी वाहन कुछ निकल नहीं पाना था, इसलिए पैदल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो बहुत तेज़ मतलब धूप नहीं है, लेकिन पता नहीं उमस वाला मौसम है और बहुत भयानक गर्मी और उमस लग रही थी। और चल रहे थे तो और ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले बरसा था पानी, तो अब वो तपी हुई धरती है तो ऐसे लग रहा है जैसे तवा पे बूंदें गिर जाती हैं तो भाप निकलती है, बस वही ऐसा लग रहा था। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था हम लोगों को चलना। और जैसे तैसे चल के हम लोग यहाँ आए। वो ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम अगर अनुकूल ना हो तो फिर 4 कदम ही मुश्किल पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इन चीज़ों की अब आदत सी भूल गई है कि ऐसे आना जाना नहीं होता है। तो अब और मैं तो पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूँ कि शरीर हमारा ऐसा होता है कि आप जैसे उसको ढाल लेंगे, जैसे बना लेंगे, वो वैसे ही बन जाता है। और तो अब निकलना वकलना होता नहीं है धूप वूप में, तो फिर सहन भी नहीं होता है। और बाद में सब किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी का कुछ हो जाता है। तो वही हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ ये बगराजन की तलैया है, हम लोग तलैया बोलते हैं, छोटा सा है। और इस तरह मतलब पानी बिल्कुल कम हो चुका है, क्योंकि गर्मियों अब बरसेगा तभी भरेगा। और यहाँ पे एक दालान बनी हुई है सामने, तो कुछ लोग पहले ही आ गए थे सामान लेके, तो वो बैठी हैं, हम लोगों का वेट कर रही थी। और हम लोग भी आ चुके हैं। और यहाँ पे एक बन रहा है बड़ा सा मंच कह सकते हैं, हॉल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं। ये यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। और यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो थोड़ा सा वो करते हैं, तो साधारण सी या वैसी शादियाँ होती हैं तो वो मंदिर से होती हैं, तो वो मतलब उसके लिए यहाँ पे बन रहा है। और कथा भागवत जो भी है उसके लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में बन रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, सीढ़ियाँ देख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर बगराजन माता और पीताम्बरा माता और संकटा माता, तीनों माताएं ऊपर हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो पुजारी हैं हमारे यहाँ पे पीताम्बरा माता के और अन्नपूर्णा माता के, तो उनको भाभी को ले लेंगे हम। तो इनकी फैमिली यहाँ रहती है, तो उनको बुला लेंगे और वही करेंगी पूजा। तो इनको पहले से नहीं बताया था, तो पहले बता देती तो वो मतलब पहले से फ्री और तैयार मिलती। तो उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो हम लोग बैठे थे और उनको बताया बाद में था, यहाँ आके ही बताया था। तो इनका ये होता है कि यहाँ पे रहती हैं, और हम लोग जो होते हैं जो सामान जैसे कुछ भूल गए या कुछ भी है, घर से सामान लेके आना पड़ता है, कुछ भी यहाँ पे सुहागलें हुई, कन्या हुई, जो भी करना है, तो फिर यहीं से सब वो ही ला के दे देती हैं। तो जो पंडिताइन हैं हमारे यहाँ पूजा करती हैं, तो उन्हीं का फिर सब होता है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ व्यवस्था जो है यहाँ पे कर दी थी, क्योंकि वो रहती हैं तो अब उनकी पूरी गृहस्थी यहाँ पे है, और हम लोग कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो उन्होंने कर दिया था, और इस तरीके से हम लोगों ने आके किया था। और ऐसा मतलब ऐसा बाहर वाला कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, सब इसी मोहल्ले के हम लोग हैं, और यहीं पास में ही वो है, तो ऐसा कर देती हैं वो हेल्प। और हेल्प क्या, वो अब व्रत तो थी नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो उन्होंने ही हम लोगों को मतलब परोसा भी था खाना, क्योंकि वो व्रत नहीं थी, तो वो उसमें गिनती में नहीं थी। तो ये हो रहा था। तो हम यही पूछ रहे थे इनसे, चाची से, कि आपने पहले से क्यों नहीं कहा। पहले से कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है।
तो अब चाची लोग प्रसाद जो है संकटा माता को सब लेके चली गई हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। वहीं पे बगराजन माता हैं, संकटा माता है, तो सबको प्रसाद चढ़ाएंगी जब तक यहाँ पे पूजा विस्तार रही हैं ये चाची। और यहाँ पे रंग माहौर लग रहा है सबको, हल्दी माहौर। तो सब जब तक यहाँ हल्दी माहौर करेंगी जब तक वो वहाँ से प्रसाद लगा के आ जाएंगी और फिर यहाँ पे पूजा शुरू होगी। अब तो खैर लग चुका है और सब आरती कर रही हैं। तो मैंने मतलब वो नहीं किया है, आवाज़ नहीं सुनवाई है, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ जो है यहाँ पे घंटा बज रहा था और मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो इसकी इतनी तेज़ आवाज़ आई कि वहाँ जो वो लोग गा रही थी आरती वो समझ में नहीं आई, तो मैंने कट कर दी थी। अब तो आगे थोड़ा सा अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को सुनवाऊँगी कि हमारे यहाँ किस तरीके से आरती होती है संकटा माता की। और सब ये लेडीज़ का चलता हो रहता है, कभी कोई परेशानी हुई तो भगवान का ही सहारा होता है। और ये औरतें जो है संकटा माता को बोल देती हैं कि हमारा संकट काटो और हम सुहागलें करेंगे। और ये देखिए ये अभी इन्हीं की सुहागलें हुई थी जो ये अभी आरती कर रही है बहू। और ये अभी इसकी शादी की भी मैंने वीडियो डाली थी, फरवरी में ही शादी हुई है, नई दुल्हन है। तो अभी इन्हीं की सुहागलें हुई थी बगराजन पे जब मैंने वीडियो शेयर किया था। अब मैं आरती करूँगी। तो यही आरती गाई जाती है हमारे यहाँ सुहागलों में। और इसके बाद होगा खाना। और जो हम लोग सुहागलों में संकट के सुहागलों में खाना खाते हैं ना, तो बोलते नहीं हैं, मौन रख के खाया जाता है। और इतना ही एक टाइम होता है जब औरतें चुप रह लेती हैं, वैसे चुप रह नहीं पाती हैं और इशारों में ही कुछ जो चाहिए होता है वो मांगती हैं। तो जो पंडिताइन हैं जो उन्होंने ही हम लोग खाना परोस दिया था, क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया आपको कि वो व्रत नहीं थी और चाची ने पहले से उनसे कहा नहीं था, तो उन्होंने कथा और ये सब तो कर दिया था, लेकिन वो कहने लगी कि आप लोग बैठ जाओ मैं खिला दूँगी सबको। तो उन्होंने ही खिलाया था हम लोगों को खाना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। हम लोग कुछ भी भूल जाएं, कुछ भी कैसा भी करके वहाँ बस पहुँच भर जाओ तो हो ही जाता है। वो सब व्यवस्था कर देती हैं, क्योंकि रहती हैं तो उनकी पूरी गृहस्थी है। और अभी मैं आपको कथा सुनवाऊंगी। प्यास लगी तो बेटी लेकर मांग धो के ले आई पानी को, और न पानी पी को न देखो से माता की ऐसी कृपा भाई तक बेटी पे मोहित हो गए। घर आ गए सुखाटी की पार्टी लेकर पड़ रहे सो राजा को खबर मिली, बोले आज कुंवर नहीं उठे, कुंवर पड़े, बोले कुंवर से पूछो कछु बात हो गई कि कछु गाली गलौज करी के अपमान करो तो हमको हमें आदेश करो, हमको हाथ पाँव कटवा दे। बोले ना कछु करो ना कछु, हम लेकिन ब्याह करें माता नारद की बेटी उनसे ब्याह करे। बोले उनको पता बेटा तुम्हारी लगा सको, रात दरबार हो पहुँचाओ। बोले बेटी चलो हमारा राजा ने बोला तुम्हारी शादी होने से। बोली राजा से कहे तुम राजा हो तो अपने घर के लाने हो, लेकिन हम कुंवारे ना जो ब्याह थे आए जे। सो बोले तुम्हारा पू है, बोले हमारा सब पू है, हमारे संकट माता है, हमारा संकट दूर गए थी। बोले राजन की बारात संभाल लो। बोले माता संसार संभालती तो राजन की बारात कौन सी बड़ी बात है। रात दरबारी या राजा हो आदेश बताओ, पूरी हालचाल बताओ। बोले हमें तो को नहीं दिखानो, मंदिर दिखानो, बेटी दिखानी, कह हमारी माता संसार संभालती, राजा की बारात कौन सी है, सो राजा की बारात में संभाल पे। सो बोले राजा बोले तो चलो बेटी को। और पूरी कथा नहीं सुनवाई थी मैंने, क्योंकि बड़ी है और तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता। और यहाँ पे देखिए हम लोग भोजन कर चुके हैं और अब ले रहे हैं सुहाग। तो यहाँ पे इस तरीके से सब लोग सुहाग ले लेंगे, फिर इसके बाद बोलेंगे। जब लौंग इलायची कुछ खा लेंगे तभी फिर जब तक विसर्जन हो जाएगा माता का, और फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे। तो अभी सुहाग ले रहे हैं और इस तरीके से तो हंस रहे थे, क्योंकि भाभी कहने लगी कि वीडियो बन रही है तब तो फिर अच्छे से बैठना पड़ेगा। तो ये मेरा अलग चलता रहता है कैमरा, सबको पता है और ये लोग सब जानती हैं। तो वैसे लोगों को प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, अच्छे से बनवा लेती हैं वीडियो। तो बस वीडियो बन जाएगी और इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और मेरे वीडियो आप लोगों को पता ही है कि 3-4 दिन में 5 दिन में जब कोई ढंग का मिल जाता है तो आपको शेयर कर देती हूँ। वैसे रोज़ के डेली के जो डेली रूटीन होता है उसका वीडियो कोई देखता नहीं है, तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि डेली रूटीन वाला डालूँ ही ना। और बस ऐसे ही कुछ होता है ख़ास कुछ जैसे, तो बस वही डाल देती हूँ। तो शायद 10-20 व्यूज़ आ जाते हैं, 10-20 लोग देख लेते हैं।
तो यही चल रहा है और कुछ खास नहीं है वीडियो में। बस थोड़ा सा एक मोह सा है कि जो फ्रेंड हमारे बन गए हैं इसकी यूट्यूब के ज़रिए, तो उनसे जुड़े रहें, इसीलिए मैं वीडियो डाल देती हूँ 2-4 दिन में, 10 दिन में, ताकि वो संपर्क बना रहे, और बस और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, सब लोगों ने सुहाग ले लिया है और अब आ रहे हैं, आ जाएंगे हम लोग वापस। तो वापस आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग वो हो गए थे, थक गए थे और टाइम भी बहुत हो गया था। तो फिर मैं सबसे पहले वापस आ गई थी और सब लोग तो पीछे ही रह गए थे, तो फिर मैंने नहीं बनाया था वीडियो। और क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था यहाँ से वापस आने के बाद, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ से घर जाने के बाद मुझे कहीं और जाना पड़ा था, तो वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी। क्योंकि ऐसे वीडियो थोड़ा बहुत आप लोग देख ही लेते हैं, कहीं गए कुछ अलग, वैसे डेली रूटीन वाला नहीं देखते हैं, तो अब मैं डेली रूटीन वाला डालती ही नहीं हूँ। तो चलिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से सुहागले होती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी नहीं होती हैं तो किसकी यहाँ किस तरीके से होती हैं वो भी आप लोग बताएं। और सिर्फ आप लोगों से जुड़े रहने के लिए ही मैं वीडियो डालती हूँ, और कुछ खास मकसद नहीं है मेरा वीडियो डालने का। और चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लोग देखेंगे मेरे वीडियो में व्यूज़ और लाइक और कमेंट तो मुश्किल से 3-4 लोगों के ही होते हैं। तो ये मैं इससे कह रही थी कि तुम्हारी वीडियो डाल दूं, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया था इसकी मतलब रिया से, जो इसकी ननद है बड़ी, तो वो अभी फ़िलहाल चली गई है। अभी तो यहीं पे थी, शाम को गई थी, सुबह सुहागले थी, नहीं तो वो भी होती। तो कहने लगी कि नहीं दीदी, आप खूब वीडियो डाल सकती हैं इनको, और कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब लोग रील बना रहे हैं, सब लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दिया करिए। मैं ऐसे बगैर पूछे किसी का वीडियो डालती नहीं हूँ, और इसका तो बिल्कुल से ना डालती अगर ये मैं रिया से बात कर ली थी। नई बहू है भाई, किसी के ऐसे बगैर पीछे वीडियो डालना बैड मैनर्स है, लेकिन वो मैंने बात कर ली थी। और अब तो वो रिया है नहीं, तो अब यही जाती आती हैं हर जगह। तो चलिए, मिलते हैं अगले